ईश्वर में ज़्यादातर आस्था सभी लोग रखते हैं, लेकिन आस्था का सही अर्थ जानते नहीं हैं। हमें लगता है कि हम मानते हैं कि ईश्वर है और उसी ने हमें ज़िंदगी दी है और वही है जो मौत भी देगा, मौत का मालिक भी वही है। लेकिन हम ये माने या ना माने, ऐसा तो है ही। हमारे मान लेने से क्या होगा? ये आस्था नहीं है, ये तो एक सच है, कोई माने या ना माने। बात आस्था की है। आस्था में मानने जैसा कुछ नहीं होता, आस्था में कर्म होते हैं। अगर हमें यकीन है इस बात का कि वो ईश्वर ही है जो कि हम सब का मालिक है, उसी के बनाए हुए नियम और कानून पर ये दुनिया चलती है, तो इंसान के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन पर चलकर ही सफलता मिल सकती है। ये यकीन अगर दिल में हो तब ये यकीन वो करने के लिए मजबूर कर देता है जो कि ईश्वर ने कहा है। जीवन में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। हमारे सामने परिस्थितियाँ आती रहती हैं। इंसान के हाथ में सिर्फ इतना है कि जो परिस्थिति या उतार चढ़ाव जीवन में आए हैं वो उनमें कैसा निर्णय ले, क्या करे। ये कर्म करना ही इंसान के हाथ में है, इसका परिणाम नहीं। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से अपने किए हुए कर्म का बदला ले ही नहीं सकता। परिणाम तो ईश्वर के पास ही है। इंसान तो बस इंतज़ार करता है कि परिणाम कब मिलेगा। जैसा कर्म किया जाएगा वैसा ही परिणाम ईश्वर देता है। आस्था यकीन का दूसरा नाम है। यकीन जब होता है तब ही इंसान वो काम करता है जिस पर यकीन है। अगर ईश्वर और उसके बनाए हुए नियम और कानून पर यकीन है, बस तभी इंसान वो काम कर पाएगा जिसे करने के लिए ये ज़िंदगी ईश्वर ने दी है। अगर ये यकीन है ही नहीं तो आस्था भी नहीं है। अगर यकीन है कि भलाई, करुणा, प्रेम, इंसानियत ईश्वर को पसंद हैं, तो इंसान इन सब को अपने जीवन में लेकर आएगा, अपने कर्मों पर ध्यान देगा। जब इस यकीन पर हम कर्म करना शुरू कर देंगे तब वो आस्था कहलाती है। बिना कर्म किए आस्था का कोई अस्तित्व नहीं है। आस्था यकीन का दूसरा नाम है। हमने पहले एपिसोड में समझा कि यकीन क्या है। बिना कर्म किए आस्था का कोई मोल नहीं। ईश्वर की दी हुई इस ज़िंदगी का एक मकसद है, जैसा ईश्वर ने कहा है वैसा करना। ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है। ईश्वर हमें परिस्थितियों में आजमाता है, हमारा टेस्ट लेता है। इसमें देखा ये जाता है कि वो कौन होगा जो कि जीवन की हर कठिन परिस्थितियों में भी, मुश्किल से मुश्किल समय में भी ईश्वर के बताए हुए तरीके से निर्णय लेता है। ये आस्था का इम्तिहान है। अगर इंसान सच्ची आस्था रखता है तो जीवन के किसी भी मोड़ पर वो ईश्वर को नहीं भुला सकता। वो वही सब करेगा जो कि धर्म है, ईश्वर ने कहा है करने के लिए। ईश्वर को जो पसंद आएगी वही बात करेगा। लेकिन अगर आस्था कमज़ोर है तब इंसान बहक जाएगा। तब वो अपनी मन मर्जी करेगा, अपने स्वार्थ के लिए ही करेगा जो भी करेगा। आस्था दिखावे का नाम नहीं है। ईश्वर से प्रेम करना और इस बात का ख्याल हमेशा रखना कि हमारी किसी बात से वो नाराज़ ना हो जाए। ये भाव दिलों में आस्था को जन्म देते हैं। हमारे कर्मों से पता लगता है कि हम ईश्वर में आस्था रखते हैं या नहीं। ये कर्मों का कानून बनाया तो ईश्वर ने ही है, हमारे लिए ही बनाया है। बस हमें इसे समझने की ज़रूरत है। जीवन में अगर कोई बेचैनी और डर रहता ही है, जैसे कोई अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आता, जिसमें हम ही कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे ये बेचैनी हमें सताती है। यही तो है ईश्वर के बनाए हुए नियम। लेकिन ईश्वर ने हमारे लिए रोशनी भी रखी है, बस इस रोशनी का बटन दबाना है।
और सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगेगा। ज़रूरत है दिलों में ईश्वर के लिए आस्था होने की, और आस्था हमसे वो कर्म करवाती है जो ईश्वर को पसंद है। ईश्वर की पसंद का काम किया कीजिए, जीवन से अंधेरा दूर हो जाएगा। प्रेम और करुणा दिलों में ले आइए और लोगों को माफ़ करना सीखिए। जैसे हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें माफ़ कर दे, ऐसे ही हम भी दूसरों को माफ़ कर दिया करें। जिनके दिलों में आस्था है उनके लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं होता। ये कर्म हमें ईश्वर के बहुत करीब ले जाते हैं। बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। इसी से आज इंसान इतनी तरक्की कर पाया। अगर इसका इस्तेमाल ना किया होता तो इंसान की कोई पहचान ही ना होती। इंसान के पास सोचने समझने की शक्ति है और ये शक्ति ईश्वर ने दी है। तो क्या ईश्वर इसका इस्तेमाल करने से रोकेगा? उसी ने तो दिया है दिमाग, इस्तेमाल करने के लिए ही दिया है, वो क्यों रोकेगा? आज अगर इंसान इस दुनिया को देख पाया, समझ पाया, तभी तो ईश्वर से और ज़्यादा जुड़ पाया, उसके करीब जा सका, ये सोचकर कि क्या उत्तम से उत्तम चीज़ बनाई है उस मालिक ने। क्या आंखें बंद रखकर उसे पहचाना जा सकता था? नहीं। इसी के इस्तेमाल से ईश्वर और उसकी रचना को समझा जा सकता है। अगर बुद्धि का ही इस्तेमाल ना किया तो फ़ायदा क्या हुआ इंसान होने का? आज हम जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ नियम हैं जिन पर ये दुनिया चलती है। वो नियम कभी बदलते नहीं हैं। अगर बदल जाया करते तो विज्ञान का जन्म कभी ना होता और इंसान का जीवन भी नामुमकिन सा हो जाता। लेकिन ईश्वर ने हमारे ऊपर दयालुता बनाए रखी। इन नियमों को कोई भी नहीं बदल सकता। पानी का फॉर्मूला अगर H2O है तो वो हमेशा यही रहेगा। इंसान ने ये सब कुछ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सीखा और समझा। इसी से ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो नियम ईश्वर ने इंसान के लिए बनाए हैं वो भी कभी नहीं बदल सकते। इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ का एक नियम है और वो हमेशा उसी पर कायम रहती है। लेकिन इंसान को मर्ज़ी दी गई है, बस थोड़ी ही, चाहे तो माने चाहे ना माने। बाकी किसी के पास मर्ज़ी नहीं है, लेकिन मर्ज़ी के साथ साथ चेतावनी भी है। तू ही कर्म कर, तू ही उसका फल भोग। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। इस नियम को समझते हुए अपने कर्मों पर खास तौर से ध्यान देना ही आस्था है। हर दौर के लोगों ने अपनी बुद्धि और समझ के हिसाब से ही जीवन जिया है। दौर बदल जाया करते हैं और बुद्धि और समझ से काम लेने वाले लोगों के विचार भी बदल जाते हैं। अगर ऐसा ना किया होता तो सती प्रथा आज भी जिंदा होती, लेकिन इसे ख़त्म किया गया। सोच समझ रखने वाले लोगों ने ही किया। आँखों पर पट्टी बांधकर तो इसे सालों से कंधों पर रखा हुआ था, लेकिन बुद्धि के इस्तेमाल से इसे ख़त्म किया जा सका। ऐसे ही हज़ारों बातें हैं जो चली आ रही हैं सालों से। क्या अब ज़रूरत नहीं है इन्हें समझने की, अक्ल का इस्तेमाल करने की? क्या भेड़ चाल ज़रूरी है? ईश्वर ने सबसे ऊपर बुद्धि रखी है, इसे ही इंसान की पहचान बनाया है। जो बात अक्ल से परे नज़र आती हो उसे कैसे माना जाए, सिर्फ इसलिए कि ये परंपरा है, चली आ रही है तो हमें भी इसे आगे बढ़ाना है, भले ही उसमें सभी का नुकसान होता हो। फिर भी ईश ग्रंथ जीवन जीने का तरीका बताते हैं, जीवन के बाद मृत्यु को सफल बनाने का तरीका बताते हैं। जिन बातों को समझा जा सकता है, सोच विचार किया जा सकता है, उन बातों पर हम सोचते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम आस्था को समझते नहीं हैं। हमें लगता है कि जो कुछ भी पिछले ज़माने से चला आ रहा है वो आस्था का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
आस्था तो ईश्वर से जोड़ देती है। इसमें किसी को भी कोई कष्ट या नुकसान नहीं उठाना पड़ता। लेकिन हमारी बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो हमें ईश्वर से दूर कर देती हैं। इनमें नुकसान हमारा ही है। यहाँ इंसान को सोचने की ज़रूरत है। वो खुद सोचे इस बात पर कि जो कुछ भी वो करता है उसका परिणाम क्या है। क्या ऐसा करने से ईश्वर खुश होगा, या किसी इंसान को कोई फ़ायदा होगा, या उसके कर्म अच्छे बन जाएंगे, या इंसानियत के लिए कोई भलाई का काम हो जाएगा? क्या होगा? जीवन में सुख शांति केवल ईश्वर के बताए हुए नियमों से ही आ सकती है। इन नियमों पर चलना, ये सोचकर कि इसका बदला ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये ईश्वर के बनाए हुए नियम हैं। यही आस्था है। अच्छे कर्म ही हमें आस्था से जोड़ देते हैं। इंसान जब पैदा होता है, जो कुछ भी उसके आसपास की दुनिया में हो रहा होता है वो वही सीख कर बड़ा हो जाता है। जिस तरीके से ये दुनिया भाग रही है, सभी वैसे ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। कोई तकलीफ़ या परेशानी जब आती है तो देखने लगते हैं इधर उधर, फिर जो जैसा बता देता है वैसा ही करते चले जाते हैं। लेकिन इन परेशानियों का कोई अंत ही नहीं होता, क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं की होती थोड़ा सा रुक कर ज़िंदगी के मकसद को समझने की। ईश्वर ने समय दिया है, लेकिन हम इस्तेमाल करना नहीं जानते। उसने ज़िंदगी दी है, हम जीना नहीं जानते। जैसा सब कर रहे हैं हम भी वैसा ही करते चले जाते हैं। ईश्वर में आस्था हमें ऐसा करने से रोकती है। ज़िंदगी कोई भेड़ चाल नहीं है। सभी को ईश्वर ने बुद्धि और समझ दी है। पहले तो इसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि सभी के जीवन में परेशानियां आती जाती रहती हैं। इन्हें कैसे सुलझाया जाए, ये ईश्वर के अलावा कोई बता ही नहीं सकता। असल में तो ये परेशानियां हमारा इम्तिहान होती हैं। जो लोग आस्था रखते हैं वो लोग इन परेशानियों में कैसा फ़ैसला लेते हैं, ये देखना होता है। इंसान ज़्यादातर अपना फ़ायदा इसी दुनिया में देखता है। छोटी बड़ी कैसी भी दिक्कत हो, हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें संभाला हुआ है। अगर वो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी कर सकता है, धरती, हवा, पानी, खाना जैसी चीज़ों से, तो क्या वो हमें किसी परिस्थिति से बाहर नहीं निकाल सकता? ये बात जब हम भूल जाते हैं और डर कर या लालच में आकर कोई भी गलत फ़ैसला ले लेते हैं, तब हमारा किया हुआ ये कर्म हमारी आस्था को ख़त्म कर देता है। ईश्वर हमारे अच्छे कर्मों को पसंद करता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, सही रास्ते पर जमे रहना ही आस्था है। ये कठिनाई हमारी परीक्षा होती है। ईश्वर लेता है हमारी परीक्षा, तभी तो कुछ मिल पाएगा और आस्था साबित हो पाएगी। बिना परीक्षा दिए कैसे कुछ मिल सकता है? अगर आस्था मजबूत है तो इस परीक्षा में इंसान सफल हो जाता है। अगर दिल में इस बात का यकीन इतना मजबूत है कि जो नियम ईश्वर ने बनाए हैं वो सच्चे हैं और वो कभी बदलेंगे नहीं, जैसे कि आज वैज्ञानिकों की आस्था पक्की है इस पर कि ये नियम कभी बदलेंगे नहीं, इसीलिए आज विज्ञान तरक्की ही किए चला जा रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक जानता है कि जो नियम हमने खोज लिए हैं वो कभी बदलेंगे नहीं। ईश्वर ने अगर कर्मों का नियम बनाया है कि जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा और ऐसा हर हाल में होकर ही रहेगा, तब इस यकीन पर पूरी ज़िंदगी इंसान मेहनत करता चला जाए। दिल में कभी अंश मात्र भी कोई शंका ना आए, किसी भी तरह का कोई शक ना आए। ये यकीन जो हमसे कर्म करवाता है, ये यकीन ही आस्था है। आस्था बिना कर्म के साबित नहीं की जा सकती।
जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक ईश्वर कैसे कुछ दे सकता है। सिर्फ इतना कह देने से कि हाँ हम ईश्वर को मानते हैं, वो तो है और एक ही है, हमारे ऐसा मान लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी तो नहीं। हम ये भी मानते हैं कि किसी का बुरा करना, झूठ बोलना, धोखा देना सब गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं। तो मान लेने से तो कुछ भी नहीं होता, बात तो कर्म करने की ही हुई ना। अगर यकीन है कि धोखा देना गलत है, तब चाहे कुछ भी हो जाए इंसान किसी को धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि गलत काम का ईश्वर नतीजा गलत ही देगा। ईश्वर अच्छे कामों को पसंद करता है, गलत काम ईश्वर को पसंद नहीं आएगा और उसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। अगर ये यकीन गलत रास्ते पर चलने से रोक दे, तभी इस यकीन की कीमत है। वरना तो सभी को सब कुछ पता होता है, तब भी कोई रुकता नहीं है गलत दिशा की तरफ कदम बढ़ाने से, क्योंकि यकीन नहीं है कि कर्मों का फल मिलेगा। जिस दिन यकीन हो जाएगा उसी दिन कदम रुक जाएंगे और सही दिशा की तरफ मुड़ जाएंगे। तब ये यकीन आस्था में बदल जाएगा। ये है ईश्वर में सच्ची आस्था रखना, उसकी तरफ पलट जाना, उसी के बताए हुए तरीके से जीवन जीना। आस्था तो हीरे के बराबर है। हीरा पड़ा बाजार में, रहा छार लपटाए, बहुतक मूर्ख चले गए, पारखी लिया उठाए। हीरा यूं ही बाजार में पड़ा हुआ था, देखा और अनदेखा भी, धूल मिट्टी से लिपटा हुआ। जितने भी अपारखी वहाँ से गुजरे वे यूं ही चले गए, लेकिन जब सच्चा पारखी वहाँ पहुँचा, परख करने वाला जिसे उसकी पहचान थी, तो उसने बड़े प्रेम से उसे उठाकर अपने साथ रख लिया। ये हीरा आस्था है, इसे वो ही लोग उठाएंगे जो इसे पहचान पाएंगे।